हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पहले भी लिया था, पर आज हमें उसी क्वेश्चन को कैसे लेना है बेटा, रिकर्शन से लेना है। और आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बेटा आगे चल के जब मैं आपको क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जैसे बड़े रिकर्सिव प्रोग्राम सिखाऊंगा, तब बेटा मुझे आपको ये सिखाना है कि जो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो वन टाइम कैलकुलेशन होती है। ठीक है, यानी कि हमें जो फोकस करके काम करना पड़ता है या जो बहुत ही लेंथी काम हो सकता है आगे जाके बेटा, वो होता है वन टाइम कैलकुलेशन। यानी कि बेस कंडीशन आप लिख लोगे बहुत ही जल्दी से, रिकर्सिव कॉल कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कब करना है, ये भी आप कर लोगे बेटा। पर वन टाइम कैलकुलेशन क्या होती है बेटा, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उसका बेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, बड़े बड़े रिकर्सिव कोड सॉल्व करना शुरू कर देंगे अभी एक दो प्रॉब्लम्स बाद। ठीक है, चलिए आइए, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया हुआ है बेटा, फिर से एक प्रॉब्लम शुरू किया हुआ है। ये फिर से हमारा जो प्रॉब्लम है बेटा वो कौन है, इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का प्रॉब्लम है जिसका नाम है रिप्लेस कैरेक्टर। पर बेटा ये रिप्लेस कैरेक्टर तो मैं कर चुका हूँ सॉल्व पहले भी, देखिए यहाँ पे कोड लिखा हुआ भी है, मैंने एक फॉर लूप लगा, देखिए करना क्या पहले मैं वो बता देता हूँ। पर आज यही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बेटा कैसे, रिकर्शन से। ठीक है, आइए जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है रिप्लेस कैरेक्टर की। ठीक है, given an input string s of two and two characters c1 and c2, you need to replace every occurrence of character c1 with the character c2 in the given string। कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग दी हुई है उसमें हर एक ऑकरेंस c1 का रिप्लेस करना है मुझे कैसे, c2 से, और ये c1 c2 में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखो इधर लाइन 1 में इनपुट स्ट्रिंग दी रहेगी s और फिर कैरेक्टर दिए रहेंगे दो, एक c1 और एक c2, यानी हर जगह जहां जहां पे भी c1 आ रहा है उसको मुझे c2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अपडेटेड स्ट्रिंग होना चाहिए आउटपुट फॉर्मेट, बहुत ही ऑब्वियस स्ट्रिंग है बेटा। नोट यू डोंट नीड टू अच्छा आउटपुट एनीथिंग, जस्ट इंप्लीमेंट द फंक्शन। यानी कि ये देखो इधर मैं एक काम कर देता हूँ ना, आपको आ जाएगा ध्यान में। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या है भाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो सकती है, 10 टू द पावर 6 तक भी हो सकती है, यानी बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग भी हम इनपुट दे सकते हैं ये। ठीक है, और हमें करना क्या है, देखो ए बी ए सी डी अगर ऐसा क्वेश्चन आया और इन्होंने बोला कि हर जगह ए को कैसे रिप्लेस कर दो एक्स से, तो आउटपुट हो जाना चाहिए बेटा हर एक ऑकरेंस ऑफ ए रिप्लेस होना चाहिए हमारा एक्स से, यानी कि एक्स बी एक्स सी डी ऐसा आउटपुट आना चाहिए। और ये हमने देखिए क्या किया था बेटा, रिकर्सिव कोड लिखा था, रिकर्सिव कोड यानी कि सॉरी इटरेटिव कोड लिखा था। कैसे, मैंने एक फॉर लूप चलाया i इक्वल टू 0 से s ऑफ i नॉट इक्वल टू नल तक, यानी कि जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता है, नल कैरेक्टर स्कैन नहीं हो जाता हमारे कैरेक्टर अरे में। और हमने क्या किया बेटा, चेक किया, एक चेक लगा दिया हर एक कैरेक्टर में, क्या, इफ s ऑफ i इक्वल टू c1, अगर वो c1 है तो आप उस s ऑफ i को c2 से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखो इस कोड को रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यानी कि ये कोड हमने क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज हो गया है वो जो ये मेथड है रिप्लेस कैरेक्टर बेटा, इसमें ये जो कैरेक्टर अरे है इसका नाम इनपुट है। मैंने शायद से आपको जब ये इटरेटिव मेथड सिखाई थी कैरेक्टर अरे नाम के इसमें, तब मैंने इसका नाम शायद से एस कर दिया होगा, तो मैं फिर से इस इनपुट नाम का क्या कर देता हूँ, एस कर देता हूँ। बेटा देखो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि कैरेक्टर जो हमें इनपुट दिया जा रहा है वो एस नाम का कैरेक्टर दिया जा रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो। आइए जल्दी से इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं क्या करना है हमें बेटा, हमें करना है रिप्लेस, हमें क्या करना है, रिप्लेस कैरेक्टर। अच्छा कैसे करना है भाई, ए बी ए सी, ठीक है। और किसी ने बोल दिया मुझे ए का हर एक ऑकरेंस का ऐसे रिप्लेस कर दो, सपोज ए का ऑकरेंस आप रिप्लेस कर दो सपोज एस से। ठीक है, तो मुझे आउटपुट क्या होना चाहिए, देखिए आउटपुट होना चाहिए बेटा, भाई मुझे बताइए ये पहला कैरेक्टर है, हाँ कौन है ये, क्या ये ए है, हाँ तो इसकी जगह ऐसा जाना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर क्या है, बी, ठीक है, ए है क्या, नहीं। थर्ड कैरेक्टर ए है क्या, हाँ, तो बेटा ये बी को कुछ नहीं किया, और अगर थर्ड कैरेक्टर फिर से ए है तो उसको एस कर दो, और फिर से ये क्या है हमारा, ए है क्या, नहीं, तो एज इट इज रहने दो, और ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, मैं रिकर्शन से कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देता हूँ, और फिर मैंने आपको जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देके आज का एक न्यू क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ रिकर्शन रिलेटेड। ठीक है, चलिए आ जाइए जल्दी से, क्या है, मैंने बोला बेटा कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, और ये इनपुट स्ट्रिंग है, और मुझे हर एक ऑकरेंस क्या करना है बेटा, सपोज मैंने आपको बोल दिया भाई मुझे हर एक ऑकरेंस बी का कैसे रिप्लेस करना है जेड से, तो बेटा इसको मुझे सबसे पहले तो रिकर्शन से सोचना है, तो मुझे क्या करना है, पहले तो तीन चीजों के बारे में सोचना है। सबसे पहला क्या बेटा, बेस कंडीशन, सेकंड क्या, रिकर्सिव कॉल, थर्ड क्या, वन टाइम कैलकुलेशन। आई होप आप ये समझते हो। ठीक है, पर मुझे एक बात बताइए बेटा कि हम अरे को प्रॉब्लम ब्रेक कहां से करते हैं, तो बेटा हम पहले प्रॉब्लम से, पहले कैरेक्टर से ब्रेक करने वाले हैं। ठीक है,
यानी कि इस कैरेक्टर पे काम कौन करेगा, हम, और ये पीछे का पार्ट हम किसको देंगे सॉल्व करने के लिए, रिकर्शन को। ठीक है, देखिए मैंने आपको रिकर्शन सिखाते समय ये भी बोला था कि हम रिकर्सिव कॉल जब करते हैं तो बेटा आप ऐसा एक्सपेक्ट कीजिए कि क्या है, रिकर्सिव कॉल हमें सही से आंसर लाके देगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ठीक है, यानी कि इसको मैं ब्रेक करूंगा पहले कैरेक्टर से, पहले कैरेक्टर पे मैं काम करूंगा और पीछे के कैरेक्टर पे काम करने हम किसको बोलेंगे, रिकर्सिव कॉल को, और पहले कैरेक्टर पे मैं करूंगा। ठीक है, क्या लगता है आपको बेस कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? बहुत ही सिंपल है, मुझे बताइए अगर नल कैरेक्टर आता है, ठीक है, यानी कि अगर मुझे किसी ने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, ठीक है, यानी कि उसमें सिर्फ नल पड़ा है, ठीक है, तो हमने क्या कर देना चाहिए, हमने सिंपली रिटर्न कर देना चाहिए। मुझे बताइए बेटा अगर नल कैरेक्टर पड़ा हुआ है तो वहां पे कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इट मींस ना हमें कोई वहां पे बी मिलने वाला है जिसको मुझे जेड से रिप्लेस करना है, तो हम रिटर्न कर देंगे बेटा। ये होगी हमारी बेस केस। ठीक है, ठीक है, रिकर्सिव कॉल और वन टाइम कैलकुलेशन। मुझे बताइए ये पहला कैरेक्टर, बेटा मैं पहले कैरेक्टर को चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा भाई, सपोज एस नाम है, तो क्या एस ऑफ 0 इक्वल्स टू C1 है, यानी कि क्या पहला कैरेक्टर C1 से बराबर है, अगर हाँ है तो क्या करना है, मुझे उसको रिप्लेस कर देना है, यानी कि मुझे उसकी जगह पे क्या रख देना है बेटा, उस एस ऑफ की जगह पे मुझे क्या रख देना है, C2 रख देना है। अच्छा, ऐसा करने के बाद मुझे क्या करना है, ऐसा करने के बाद मुझे बेटा आगे रिकर्सिव कॉल कर देना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला ए बी सी डी ये स्ट्रिंग है और मुझे हर एक ऑकरेंस ए का कैसे रिप्लेस करना है, जेड से। पहले कैरेक्टर पे हमें काम करना है, तो बेटा पहले कैरेक्टर पे काम करने के लिए दो बातें हो सकती है, क्या या तो वो कैरेक्टर हमारा क्या होगा, डिजायर्ड कैरेक्टर C1 होगा, या तो नहीं होगा। हमें सिर्फ प्रिकॉशन लेना है जब वो C1 है तब, अगर वो C1 नहीं है तो हमें कुछ करना नहीं है। यानी कि देखो बेस केस तो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे वन टाइम कैलकुलेशन में सिर्फ इतना ही करने वाले हैं कि अगर एस ऑफ 0 पे हमारा क्या पड़ा हुआ है C1, तो आप इस एस ऑफ 0 में क्या रख दीजिए बेटा, C2 रख दीजिए। यही हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, वन टाइम कैलकुलेशन। और इसके बाद हम क्या कर देंगे बेटा, रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्या पे कर देंगे बेटा, हम वो कर देंगे हम S+1 पे। रही बात बेस कंडीशन की, तो ये लीजिए मैं आपको बेस कंडीशन भी लिख देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा हटा के, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, ये वन टाइम कैलकुलेशन हो गई, ये रिकर्सिव कॉल हो गया, और ये लीजिए बेस कंडीशन क्या कि स्ट्रिंग अगर हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, यानी कि एस ऑफ 0 इक्वल्स टू नल है, यानी कि पहला कैरेक्टर नल है, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो बेटा हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। आई होप आप समझ गए हो। तो आइए मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्या बोला, बेस केस। क्या है बेस केस बेटा, इफ मैंने उसका नाम कर दिया है कैरेक्टर अरे का एस, तो मैंने बोल दिया एस ऑफ 0, यानी कि अगर पहले कैरेक्टर पे ही बेटा क्या पड़ा हुआ है, नल। देखो बेटा कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैरेक्टर के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, सिंगल कोट्स। ठीक है, और इसको हमने दे दिया ऐसा। ठीक है, अगर पहला ही कैरेक्टर हमारा क्या है, नल है, यानी मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग मिली है, एम्प्टी स्ट्रिंग मिली है, तो हम क्या कर देंगे, चुपचाप रिटर्न कर जाएंगे, और हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है बेटा, वॉइड है। ठीक है, चलिए हमें करना है वन टाइम कैलकुलेशन। क्या है वन टाइम कैलकुलेशन, हमने आपको बोला था कि इफ एस ऑफ 0, यानी कि पहले कैरेक्टर पे हम काम करेंगे, अगर वो हमारा कौन है, C1 के बराबर है, तो हम बेटा उस एस ऑफ 0 में क्या रख देंगे, हम उस एस ऑफ 0 में रख देंगे C2। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो अपने आप कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने कुछ एल्स लिखा नहीं है। अगर पहला कैरेक्टर C1 है तो ही हमें एक्शन लेना है, पहला कैरेक्टर यानी कि अगर वो C1 नहीं है तो हमें कुछ करना नहीं है। जल्दी बताइए, पहले कैरेक्टर का हमने प्रोविजन कर दिया, हाँ पहले कैरेक्टर का तो हमने प्रोविजन कर दिया। तो अब मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ बेटा, मैं यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न। ठीक है, क्या कर देंगे हम, या फिर एक काम कीजिए ना, चुपचाप आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कैरेक्टर फिर से कॉल कर दीजिए। ठीक है, रिप्लेस कैरेक्टर सी, ठीक है, हाँ रिप्लेस कैरेक्टर, और अब हम ये कॉल काय पे करेंगे बेटा, S+1 पे। ठीक है, और S+1 पे बेटा C1 और C2 तो वही रहेंगे कि अब भी हमें क्या करना है, C1 और C2, और ये सिर्फ इतना सही कोड हमारा क्या है बेटा, सफिशिएंट है। कैसे पता, देखिए जल्दी से, ये बेस कंडीशन और ये हमारा क्या है बेटा, वन टाइम कैलकुलेशन। अगर C1 है पहला कैरेक्टर तो उसको C2 कीजिए, अदरवाइज कुछ मत कीजिए, यानी मैंने एल्स पार्ट नहीं लिखा, और फिर मैंने रिकर्सिव कॉल कर दिया। ये S+1 का मतलब होता है बेटा पहला कैरेक्टर छोड़ के आगे के इस पे काम करो। और मुझे बताइए बेटा, ये C1 C2 तो मुझे पास करने पड़ेंगे, क्योंकि अब भी मुझे आगे की स्ट्रिंग में, यानी पीछे के N-1 कैरेक्टर में भी मुझे क्या करना है, वही काम करना है, हर जगह से C1 हटा के C2 करना है। चलिए मैं इसको रन कर देता हूँ, ड्राई रन करके मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसके क्वेश्चन समझा देता हूँ। अब देखिए ड्राई रन करने की भी कोई नीड तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा कोड क्या हो गया, चल गया। अब मैं इसको सबमिट नहीं करता हूँ, सबमिट आप कर लीजिएगा,
क्योंकि ये क्वेश्चन हमें करना कैसे था बेटा, मैन्युअली करना था। आइए अब देखिए, इसको ट्राई रन करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको क्या कर देता हूँ, इसको ट्राई रन कर देता हूँ किसी छोटे से एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और फिर मैं आपको लास्ट क्लास का आंसर देके आज की क्लास का एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। आपको वो जल्दी से ये करना है, ठीक है। सपोज मैंने आपको बोल दिया भाई ए बी ए सी, और मैंने बोला कि भाई हर एक ऑकरेंस ए का रिप्लेस करना है जेड से, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो हमारा ए बी सी ए बी ए सी, और पीछे क्या होता है बेटा, नल, इस पे कॉल हुआ, ठीक है। और कैरेक्टर हमें दिया गया ए और जेड, ठीक है। हर जगह ए बी ए करो, ठीक है बेटा। हम अंदर जाके कर क्या रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से कि क्या पहले कैरेक्टर पे ये पड़ा है नल कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं। तो बेटा हम क्या कर दे रहे हैं, हम सेकंड काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या ये ए और ये ए बराबर है, यानी कि पहला कैरेक्टर C1 है। हाँ, अगर C1 है तो आप उसको क्या कर दीजिए बेटा, उस ए को आप क्या कर दीजिए बेटा जेड, यानी कि इस ए को आप जेड कर दीजिए। और क्या कर दीजिए बेटा, आप रिकर्सिव कॉल, यानी कि मैंने पहले कैरेक्टर को तो क्या कर दिया, जेड कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। पहले कैरेक्टर को तो मैंने क्या कर दिया बेटा, जेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल काय पे करना है बेटा, मुझे रिकर्सिव कॉल बी ए सी और नल, इस पे करना है। अब भी मुझे ए को क्या करना है, जेड से रिप्लेस करना है। तो हम सबसे पहले तो अंदर आके देख रहे हैं कि क्या पहली जगह पे नल पड़ा है, नहीं। क्या पहला कैरेक्टर ए है, नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो रिकर्सिव कॉल हो जा रहा है ए सी और नल पे, और अब भी हमें ए से ए को रिप्लेस करना है जेड से, ठीक है। फिर से हम देख रहे हैं क्या पहली कैरेक्टर पे नल पड़ा है, नहीं। क्या पहला कैरेक्टर ए है, हाँ है, तो आप उसको क्या कर दीजिए बेटा, जेड कर दीजिए, ठीक है। और क्या कर दीजिए बेटा, रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल का है पे बेटा, उसके पीछे की स्ट्रिंग पे, पीछे की स्ट्रिंग में तो अभी सिर्फ सी और नल पड़ा हुआ है। अब भी मुझे ए को काय से रिप्लेस करना है, जेड से। क्या ये पहला कैरेक्टर नल है, नहीं। क्या पहला कैरेक्टर C1 यानी कि ए के बराबर है, नहीं। तो आप रिकर्सिव कॉल कर दीजिए। रिकर्सिव कॉल काय पे कीजिए बेटा, आप रिकर्सिव कॉल आप कर दीजिए नल पे। और करना क्या है, ए को काय से रिप्लेस करना है, जेड से। मुझे बताइए क्या ये पहला ये जो कैरेक्टर है क्या वो नल है, हाँ। तो बेटा बेस केस हिट हो गई, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा, यानी पीछे की स्ट्रिंग एज इट इज रहेंगी, सामने आ जाएगा सी। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। इसने इसको रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, पीछे की स्ट्रिंग सी और नल, और आगे इसने क्या कर दिया, जेड, यानी कि अभी तक की स्ट्रिंग हो गई जेड सी और नल, ठीक है। इसने इसको रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, पीछे की स्ट्रिंग उसने रिटर्न कर दी उसको जेड सी नल, यानी देखो ये, और सामने क्या पड़ा है बी, तो बेटा ये क्या हो गई हमारी बी। बेटा ये जो है बी जेड सी, ये रिटर्न हुआ हमारा यहाँ पे। और बेटा ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली ये स्टार्टिंग में हमारा क्या हो गया था, ए की जगह पे जेड हो गया था। यानी देखिए ये रिटर्न नहीं हो रहा है, सिर्फ ये क्या हो रहा है, एक एक कैरेक्टर चेंज होते जा रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल था आज का क्वेश्चन। चलिए मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और कैलकुलेट कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। तो किसी को आंसर चाहिए तो बेटा आंसर आएगा इसका 1213121। क्या आंसर आएगा, 1213121, ठीक है। कैसे, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि ये डू ऑफ 3 के लिए कॉल हो रहा है, तो ये लीजिए मैं आपको कॉल कर देता हूँ डू ऑफ 3 के लिए, ठीक है। जैसे ये कॉल हुआ हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा बेटा, इधर अंदर जाएगा। अरे अंदर गए तो चेक हो रहा है, क्या चेक हो रहा है, इफ x ग्रेटर देन 0, जल्दी बताइए क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। तो अंदर गए तो बेटा देखो ये रिकर्सिव कॉल हो रहा है। बेटा अंदर जाते से रिकर्सिव कॉल हो रहा है, इसका मतलब ये एक हेड रिकर्शन है, यानी कि ये नॉन टेल रिकर्शन है। बेटा नॉन टेल रिकर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उसकी ट्री डायग्राम बनती है, क्या बनती है उसकी, उसका बनता है बेटा रिकर्सिव ट्री। उसका क्या बनता है, रिकर्सिव ट्री, ठीक है। और ये रिकर्सिव ट्री ही हमारा बनेगा, यानी कि आप यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टली ये मत कीजिए, ठीक है। यानी कि जो हम हॉरिजॉन्टली स्टैक निकालते हैं कि भाई डू ऑफ 3 डू ऑफ 2 को कॉल किया, ऐसा नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही मैं डू ऑफ 3 को रन करने आया हूँ तो बेटा पहले ये डू नाम का प्रोसीजर फिर से कॉल हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, एक प्रिंट सी आउट यानी कि आउटपुट डिवाइस पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, और फिर से एक रिकर्सिव कॉल हो रहा है, ठीक है। यानी कि बेटा अगर मैं ये डू ऑफ x-1 यानी कि ये जो डू ऑफ 3 है, इसने आपको क्या बोल दिया बेटा, इसने आपको बोल दिया कि आप डू ऑफ 2 पे कॉल कर दो, ठीक है। यानी डू नाम के मेथड 2 के लिए कॉल कर दो। तो बेटा अगर मैं इसको रन करने चले गया ना तो बेटा ये 2 स्टेटमेंट तो हमारे पेंडिंग हो गए। तो बेटा आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मुझे कौन कौन से 3 काम करने हैं, वो तीनों आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या तीनों काम है, पहला है डू x-1 यानी कि डू ऑफ 3, x की वैल्यू कितनी थी 3। तो बेटा इसने अंदर आते से ही बोला कि आप एक x-1 यानी कि डू नाम की मेथड फिर से कॉल कर दो 2 पे, किया मैंने। उसके बाद 2 पेंडिंग स्टेटमेंट जो है बेटा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे पेंडिंग स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा सी आउट 3, यानी कि मुझे 3 प्रिंट करना बाकी है, क्योंकि x की वैल्यू तो बेटा इस इंस्टेंस के लिए कितनी है 3 है। और उसके बाद बेटा मुझे क्या करना है, मुझे ये डू फिर से कॉल करना है x-1 पे यानी कि 2 पे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है।
यानी कि मेरा आपसे ये बोलना है कि जितने भी क्वेश्चन हमारे नॉन टेल यानी कि हेड रिकर्शन के होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिकर्शन का ये टाइप है नॉन टेल, ठीक है, यानी आते से ही रिकर्सिव कॉल हो रहा है, उसके बाद भी पेंडिंग स्टेटमेंट्स है, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसका ट्री निकालिए, ठीक है। जल्दी बताइए, जैसे ही हमारा डू ऑफ 3 ने ये पहला डू ऑफ 2 पे कॉल किया था, तो बेटा ये कॉल रन करने के लिए हम वापस इस मेथड में जाने वाले हैं। तो बेटा अब हम 2 के लिए इस मेथड में वापस अंदर जा रहे हैं, अंदर आके चेक हुआ कि क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो बेटा यहाँ से भी 3 काम होने वाले हैं। कौन कौन से 3 काम होने वाले हैं बेटा? पहले तो एक डू नाम की मेथड 1 पे कॉल होने वाली है, x-1 पे, और उसके बाद सी आउट x, यानी कि x की वैल्यू इस इंस्टेंस के लिए कितनी है 2, तो बेटा यहाँ पे सी आउट 2, ये 2 प्रिंट होना बाकी है अभी भी, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए फिर से कॉल हो रहा है हमारा x-1 पे, यानी कि 2-1 पे 1 पे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। बेटा जैसे ही इस डू ऑफ 2 ने ये डू ऑफ 1 कॉल किया होगा ना, तो बेटा ये डेफिनेशन पहले क्या हो गई होंगी, रन होने के लिए हमारा कंट्रोल वापस चले गया होगा, और अब ये डेफिनेशन हमारी 1 के लिए काम करेंगी। जल्दी बताइए 1 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो बेटा ये डू ऑफ 1 जो है ना बेटा, ये भी फिर से 3 में स्प्लिट हो जाएगा। ये हो जाएगा एक तो डू ऑफ 0 में, यानी कि 1-1, और उसके बाद बेटा ये सेकंड स्टेटमेंट है सी आउट x, बेटा x की वैल्यू फिलहाल तो इस इंस्टेंस के लिए 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा सी आउट 1, ठीक है। और ये डू ऑफ 1 ने फिर से एक और कॉल कर दिया डू ऑफ 0 पे। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि बेटा ये क्या हुआ है, रिकर्सिव ट्री निकाला है मैंने, ठीक है। रिकर्सिव ट्री से करोगे तो ही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आने वाला आपका, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देता हूँ। हाँ जल्दी बताइए डू ऑफ 0, तो बेटा ये डू ऑफ 0 जैसे ही रन होने गया, मुझे बताइए बेटा ये हटा दीजिए, ये आउटपुट मैंने आपको फाइनल आंसर बता दिया, कैसे आया वो अभी तक बताना बाकी है, ठीक है। ये डू ऑफ 0 के लिए बेटा हम अंदर गए तो मुझे बताइए क्या हो रहा है, 0 ग्रेटर देन 0 क्या नहीं, यानी कि बेटा यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, यानी ये जो डू ऑफ 0 वाला कॉल है ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये कुछ नहीं करने वाला। क्यों कुछ नहीं करने वाला? जैसे ही हम अंदर गए, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा उसके बाद ये क्या है, सी आउट 1, तो बेटा ये जो सी आउट 1 है इसकी वजह से बेटा हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। अच्छा डू ऑफ 0 बेटा ये रिकर्सिव कॉल कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए क्या है ये सी आउट 2, बेटा ये जो सी आउट 2 है इसकी वजह से 2 प्रिंट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए बेटा ये डू ऑफ 1, मुझे बताइए जैसे ये डू ऑफ 1 का हमारा ये ट्री आया कि जैसे डू ऑफ 1 ने डू ऑफ 0 को कॉल किया, 1 प्रिंट किया, फिर से डू ऑफ 0 को, बेटा यहाँ से भी 3 ब्रांचेस एक्सप्लोर होंगी, एक डू ऑफ 0 वाली, एक सी आउट 1 वाली और एक डू ऑफ 0 वाली। बेटा ये दोनों रिकर्सिव कॉल डू ऑफ 0 के लिए कुछ नहीं होने वाला, और ये जो मिडल वाला प्रिंटिंग है तो बेटा ये हमारा 1 प्रिंट कर देगा, यानी कि इस डू ऑफ 1 का जो भी आउटपुट आया था, देखिए क्या आया था, 1 आया था, तो बेटा ये डू ऑफ 1 का भी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। मुझे बताइए इतना करने से ये डू ऑफ 2 जितने भी तीनों ये 3 स्टेप की प्रोसीजर थी वो कंप्लीट हो गई, हाँ कंप्लीट हो गई, यानी ये डू ऑफ 2 का कॉल हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। आइए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सी आउट 3, तो बेटा ये देखिए क्या आ जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा उसके बाद मुझे बताइए बेटा क्या है, ये डू ऑफ 2 है, मुझे बताइए बेटा ये डू ऑफ 2 को तो आप एक्सप्लोर कर चुके हो ना यहाँ पे, हाँ, तो इस डू ऑफ 2 को अगर एक्सप्लोर किया था तो आंसर क्या आया था, आंसर आया था 1 to 1। तो बेटा ये डू ऑफ 2 को भी इसी प्रकार से अगर आप एक्सप्लोर करोगे, कैसे एक्सप्लोर करोगे बेटा, इधर आ जाएगा डू ऑफ 1, इधर आ जाएगा सी आउट में 2, और इधर आ जाएगा फिर से डू ऑफ 1, बेटा ये फिर से हमारा एक्सप्लोर होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये डू ऑफ 0 कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे 1 प्रिंट होने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला डू ऑफ 0 में, ठीक है, और फिर ये 2 प्रिंट होने वाला है। फिर से ये 3 स्टेप प्रोसीजर, पहली में कुछ नहीं होगा, थर्ड में कुछ नहीं होगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1। आई होप आप समझ रहे हो कि आउटपुट आएगा 1 to 1 3 1 to 1। आई होप कि आपको रिकर्सिव ट्री का समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन दे देता हूँ। देखिए आज का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो तो बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था उसमें, रिप्लेस कैरेक्टर जो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं काम कर देता हूँ, मैं आपको एकरमैक्स फंक्शन यानी कि मैंने जो आपको नेस्टेड रिकर्शन का एग्जांपल दिया था उसकी फंक्शन डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारी एक गिग्स नाम की वेबसाइट है, आपने सुना होगा ऑलरेडी, ठीक है। चलिए तो ये हमारे एकरमैक्स फंक्शन की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है बेटा, ध्यान से देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए ऑफ एम, अच्छा ये जूम भी होता है क्या, हाँ देखिए ये जूम भी हो रही है डेफिनेशन, ठीक है। क्या है बेटा डेफिनेशन, ए ऑफ एम कॉमा एन, यानी कि ये एक फंक्शन है ए नाम का जो 2 पैरामीटर ले रहा है एम और एन, ठीक है। तो बेटा इसका देखिए तीन तरीके से उन्होंने 3 स्टेप में डेफिनेशन है। क्या कि अगर m की वैल्यू 0 है तो आप आंसर रिटर्न कर दीजिए n+1, अच्छा, या फिर अगर m ग्रेटर देन 0 है एंड n इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि m ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर, और n क्या है बेटा इक्वल टू 0, तो आप रिटर्न क्या कर दीजिए a ऑफ m-1, 1। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, देखो ये a नाम के फंक्शन ने a नाम के फंक्शन को कॉल नहीं किया, हाँ किया है,
तो बेटा ये देखो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड रिकर्शन, यानी कि सेम नाम का फंक्शन सेम नाम के फंक्शन को फिर से उसके अंदर कॉल कर रहा है। अब देखिए इसको मैं आपको क्या करके दूंगा, एक्सप्लोर करके दूंगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में नहीं समझेगा, थर्ड स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों नेस्टेड रिकर्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन, अगर m ग्रेटर देन 0 है और n ग्रेटर देन 0 है तो आंसर रिटर्न करना चाहिए इस मेथड ने a ऑफ m माइनस वन कॉमा a ऑफ m कॉमा n माइनस वन। यानी कि देखो इधर बेटा ये a ऑफ m कॉमा n, यानी ये जो फंक्शन है इसके अंदर देखो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर की जगह पे फिर से रिकर्सिव कॉल हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये थर्ड स्टेप की वजह से इसको नेस्टेड रिकर्शन बोला जाता है। ठीक है, कुछ नहीं, मेरा काम क्या है बेटा, आपको ये जो एकरमेंस फंक्शन है इसको आपको मुझे क्या करके देना है बेटा, इस डेफिनेशन को फॉलो करके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नॉन नेगेटिव यानी कि वो जीरो हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस फंक्शन को आपको क्या करना है बेटा, मुझे ड्राई रन करके बताना है, यानी इस फंक्शन की डेफिनेशन में मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है बेटा, ये जो एकरमेंस फंक्शन की डेफिनेशन थी आप वेबसाइट से निकाल लीजिएगा, इसमें मुझे a ऑफ 1,3 बेटा इसका आंसर मुझे चाहिए बाय यूजिंग रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ एकरमेंस फंक्शन। ठीक है, यानी कि a ऑफ 1,3 आप ऐसा समझ लीजिए कि m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 3 है, और इसका मुझे क्या चाहिए बेटा, आंसर चाहिए कि हम एकरमेंस की फंक्शन से इसका आंसर कैसे निकालेंगे, मुझे हर एक स्टेप चाहिए आपने कैसे निकाला और फाइनल आंसर चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत इजी था। मैं आपको आज की क्लास के लिए एक और बात बता दूं, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये रिटर्न कर देगा बेटा, ये रिटर्न नहीं हो रहा है यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी ऐसा बोला कि ध्यान दीजिएगा इधर कि ये हमारा नल है तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये कॉल इसको रिटर्न करेगा बेटा, रिटर्न नहीं कर रहा है। हर एक कॉल क्या करते जा रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा दूं, इसलिए मुझे स्ट्रिंग दे दी बेटा ए बी ए बी ए बी। ठीक है, और बोल के हर एक ऑकरेंस ए का क्या कर दो, सी कर दो। तो बेटा हो क्या रहा है बेटा, ये ए की जगह पहले सी हो जा रहा है, फिर रिकर्सिव कॉल हो रहा है बी ए बी पे। ठीक है, अब ये पहला कैरेक्टर क्या है, ए है क्या, नहीं, तो रिकर्सिव कॉल हो जा रहा है पीछे के ए बी पे। ठीक है, अब इस कॉल में क्या हो रहा है, पहला कैरेक्टर ए है क्या, हाँ, पहले इसको सी कर दो। ठीक है, उसके बाद रिकर्सिव कॉल कर दो बी पे, यानी कि बेटा करंट कॉल में ही चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी कॉल प्रीवियस को कुछ भी रिटर्न कर नहीं रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे आज की क्लास। चलिए जल्दी से क्या कीजिए, आप एकरमेंस फंक्शन को इंप्लीमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में आपको देता हूं, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, एक कैरेक्टर अरे या फिर स्ट्रिंग रिलेटेड हम रिकर्शन का एक और क्वेश्चन ले लेंगे, और हम 2-3 क्लासेस बाद बेटा क्विक सॉर्ट और क्या लेने वाले हैं, मर्ज सॉर्ट। तो बेटा इस प्लेलिस्ट में अच्छे से बने रहिए, हर एक लेक्चर अच्छे से देखिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।